बिहार की सियासत में इधर से उधर और गर्माहट कभी रुकने का नाम नहीं लेती है। उसी के तहत अभी जदयू नेता से बात कर रहे थे। अभी एक स्लोगन चल रहा है, भूमियार जी का चूड़ा और यादव जी का दही। इसको किस हिसाब से लेते हैं? हिसाब से क्या लेना है, अभी वर्तमान परिदृश्य में जो बिहार की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति बदली है तो हास्यास्पद लगता है। क्योंकि अब न भूमिहारों के घर में चूड़ा कूटा जाता है और न यादवों के घर में दही जमाया जाता है। तो बिल्कुल अप्रासंगिक है। स्लोगन तो देना लेना अलग चीज़ है, वो तो सब लोग देते ही रहते हैं अपने मन मुताबिक। आशुतोष कुमार का तो ताकत और रसूख तो राजनीति में बढ़ा है ना, इसको कैसे देखते हैं? जदयू के लोग तो घबराए हुए हैं। कौन आशुतोष कुमार है? ये भूमियार ब्राह्मण एकता मंच वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये अथी कर रहे हैं, जानते नहीं करते हैं? ना जानने की बात नहीं। आशुतोष कुमार बहुत सारे हैं ना, तो उसमें लगा एक कांग्रेस के हमारे सीनियर बड़े भाई हैं, वो भी आशुतोष कुमार ही हैं। ये भूमियार ब्राह्मण वाला तो जानते हैं? हाँ जानते हैं जानते हैं। झूठला रहे हैं? नहीं झूठला नहीं रहे भाई, अरे समाज के आदमी है, झूठलाएंगे काहे भाई? आप ही के जिला देने के हैं, है ना? बिल्कुल अरवल जिला के रहने वाले हैं। देखिए राजनीति क्या कहा जाए, राजनीति तो सेवा के लिए बना है, अवसरवादिता तो इसमें होनी नहीं चाहिए। रही बात वो अपना काम कर रहे हैं, अगर उनमें उनको सफलता अगर मिलती है तो मैं उनको बधाई दूंगा। लेकिन अब मुफ्त में तो राय देना है नहीं कि राय मैं दूं। चलिए उनका भी कहना है, अपना कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। राय लेने के लिए आएंगे तो दीजिएगा। अरे भाई बड़े नेता हैं, हम पैदल चलते हैं, चप्पल, हम किसान मजदूर के बाल बच्चे हैं भाई, हम पैदल चलने वाले हैं। वो बड़ा बड़ा गाड़ी से चलते हैं, उनके साथ में बहुत सारे काफिला रहता है। हम उनको काहे राय देने जाएंगे, चाहे वो हमसे काहे राय लेने आएंगे भाई? हम लोग तो साधारण वर्कर हैं, वो नेता हो गए। आप भी तो जदयू में प्रदेश के रहे हैं, छात्र के एकदम रवि प्रकाश ज्योति, फिर BN कॉलेज, अभी जहाँ घूम रहे हैं इधर पूरा आप दबंगई भी करते थे। संगठनात्मक देखिए, दबंगई तो हमारे खून में है, इसमें कहीं कोई दूर राय नहीं है। जब से मैं पटना में आया हूँ अपना रोल है, सब चीज़ है अपना, लेकिन एक विधिवत सही तरीके से हम यहाँ पे अपने छात्र बंधुओं के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर उसी में कोई अगर हमें दबंग बना दे तो उस दबंगई की परिभाषा को मैं स्वीकार करूँगा। ऐसा तो कोई बात नहीं रहा कि हम आपराधिक छवि के रहे हैं छात्रों के बीच। आपराधिक नहीं, जैसे छात्रों के बीच में आप दबदबा रखते हैं, मनवाते हैं कॉलेज वॉलेज में सबका। नहीं मनवाने की बात नहीं है, छात्र हमें मानते हैं। छात्र हमें जब अपना मानते हैं, हमारी बात को हमारी कामों से अगर वो प्रभावित अगर होते हैं तो हमारी बात को वो मानते हैं। तो बस यही चीज़ है, प्यार स्नेह है उनका छात्रों का, छोटे भाइयों का। वो तो प्यार स्नेह हुआ, मगर तेजस्वी यादव भूमियार जाति का जिस प्रकार से तारीफ कर रहे थे, सीधा बात पर अगर पॉइंट पर हम अगर सीधा आ जाएं तो कहना यही है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव तारीफ कर रहे थे उसको किस हिसाब से देखते हैं, और जिस प्रकार से जो उपचुनाव में परिणाम आया उसको कैसे देखते हैं? देखिए जहाँ सवाल है उपचुनाव का, तो उपचुनाव में ये कोई खास मुद्दा नहीं रहा कि लोग राजद को सवर्णों ने चाहे स्पेशली भूमिहारों ने वोट किया। वहाँ पे बहुत सारे काउज थे, हम लोग भी वहाँ पे गए थे कैंपेनिंग में। तो बेसिकली वहाँ पे जो भी प्रत्याशी थी NDA से, उनका खासा विरोध था। इसके वजह से RJD को मुनाफा हुआ है वहाँ पे उस चुनाव में। उस चुनाव को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है तो अपोनेंट पार्टी अब चुनाव जीतती है, फाइनल जब होगा उसमें देखा जाएगा। अच्छा, भूमिहार सब इतना गर्म का है नीतीश कुमार पे? गर्म कहाँ है भाई, हम तो देखिए तो नॉर्मल एकदम है, कहाँ गर्म है? हम भूमिहार नहीं हैं ना, मतलब ज़्यादातर कहाँ, हमारे साथ जो रहने वाले जितने भी लोग हैं सब लोग तो हैं। अब जिनको तुरंत का तुरंत चाहिए तो वो अपना रहें, अपना गर्म हो सकते हैं, अदरवाइज तो हमको नहीं लगता है कोई गर्म है। मतलब भूमिहार सबका समर्थन प्राप्त है नीतीश कुमार को, आपके कहने का मतलब? किसी भी पार्टी को सबों का समर्थन प्राप्त है। अगर सबों का समर्थन प्राप्त है तो तेजस्वी यादव अपने आप अभी सत्तासीन क्यों नहीं हो पाए? अरे कुछ ना कुछ 2-4% तो सबका सब जगह जाता है, तो हो सकता है जाएगा कहीं पे। मगर अभी जैसे नीतीश कुमार और बिहार में तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव अभी बिहार के सबसे बड़े विधायक वाली पार्टी उनकी थी, BJP बीच में आगे हो गई, तो इसको भी लिया जा रहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो छवि है, जो उन्होंने कार्य किया है अपने कार्यकाल में, तो अगर आप उसे अपने हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको लगता है कि तेजस्वी बाबू जो हैं सो उनके सामने कहीं भी टिक पाएंगे? क्या कार्य योजना रहेगी भाई? कुछ प्लानिंग तो बताए ना। अपोजिशन का काम होता है सरकार के गलत नीतियों का खिलाफत करना, तो आप कहीं अपोजिशन के रूप में कहीं आप दिखते नहीं हैं। कोई एक ही बात ऐसा ना हो जो
मजबूती के साथ में सरकार के खिलाफ में आप आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दें, ऐसा तो कोई मामला है नहीं। अब जातीयता के नाम पर अगर आप सोच रहे हैं कि फलाने कास्ट को तोड़ करके हम उनका वोट ले करके हम सत्तासीन अगर हो जाएंगे, तो बिहार में अब शिक्षा जो है ना सो धीरे धीरे अपने रेशियो से आगे बढ़ रही है। आपकी खिचड़ी पकने वाली नहीं है, सब धरा का धरा रह जाएगा। और लोग देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं चारों तरफ, सब जगह, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए। मतलब नीतीश कुमार को अलग अलग जातियों का वोट प्राप्त है, उनको जाति पाति से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं है। जात पात तो उन्होंने कभी किया नहीं। कुर्मीवाद करते हैं, ये तो गलत जैसे सोच है अपनी। अगर हम ही बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो आप हमको कहिएगा भूमिहारवाद कर रहे हैं, तो ये तो हमारी कुंठित मानसिकता है, जिसके वजह से लोग आरोप लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा है, वो जातिवादी कभी हो ही नहीं सकते हैं। लोग तो कहते हैं ना कि कोयरी कुर्मी को उजादे करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, ऐसे इस प्रकार। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, बहुत लोग आरोप लगाते हैं। एक चीज़ मूल मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। आप देख रहे हो सब लोग आरोप लगाते हैं ना कि तमाम लोग नालंदा के लोगों को उन्होंने भर दिया बिहार में। हाँ, इस साल नालंदा के लोगों को नौकरी दे दिए। अब क्यों दिए, कैसे लोग नौकरी लिए, इस बात पर कभी चर्चा का कोई विषय नहीं बना। कभी तह तक आदमी जा करके इस बात को समझने की कोशिश किए। अनुबंध पर बहालियां होती है। अभी आप नालंदा में चले जाइए, प्रत्येक घर में आपको 2-4 महिलाएं मिलेंगी जो ANM का ट्रेनिंग किए हुए हैं और नर्सिंग में जा रही हैं। आप जहानाबाद गए, आप घूम जाइए, कहाँ किनके घर में है भाई महिलाएं ट्रेनिंग कर रही हैं। वहाँ पटना में हम रहते हैं, पटना में जितने कोचिंग संस्थान है ना, उससे ज़्यादा नालंदा में आपको टाइपिंग का सेंटर मिलेगा। क्यों भाई? मतलब प्रतिभा है नालंदा में, है, तैयारी करते हैं नालंदा, पढ़ते हैं लोग, वहाँ के जागरूक हैं वहाँ के लोग। तो बदनाम करने वाले लोग का है। अरे बदनाम हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार, उससे क्या लेना। बदनाम लोग क्या करेंगे भाई? उनकी जो छवि है, अगर हम आसमान की ओर अपना मुंह उठा करके थूकेंगे तो भगवान सूर्य पे क्या पहुँच पाएगा? वो खुद अपने मेरे चेहरे पे ही गिरेगा। मतलब नीतीश कुमार सूर्य हैं। निश्चित तौर पर बिहार में उदयमान, अभी तक वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो प्रकाशमान किए हैं। बिहार की छवि को उन्होंने देश लेवल पर बदला है, तो इसलिए हम मानेंगे कि सूर्य ही हैं। चलिए, नीतीश कुमार का तो आप पार्टी का हैं तो उनका तारीफ तो करवे करेंगे, मगर और भी बातें हैं। बताइए। जैसे कि बीजेपी से अभी चल रहा है, मतलब बीजेपी के ज़्यादा विधायक है, नीतीश जी का कम विधायक है, इसको लेकर भी दोनों में तीर घींच होते रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले आप। एक आरोप और लगता है उपचुनाव में, बोचहा में जैसे उनका उपचुनाव था तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो जदयू वाले खूब जोर शोर से लगे थे, मगर अबकी वाला में उतना ना लगे थे, बोचहा वाला में। नीतीश जी भी लगता था कि अच्छा, आपके घर में अगर शादी हो और हम पहुंच जाए गीत गाने के लिए, आपकी कोई तैयारी नहीं हो, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? जैसे अगर हमारे घर में कुछ फंक्शन अगर है तो उसका फुल प्रूफ तैयारी हमको करना है। अगर आप हमको बुलाएंगे तब ना हम आपके यहाँ आएंगे। और जब गए थे हम लोग तो गए ही थे। अब चूँकि नाराज़गी दल के भावना से जिस रूप में हो, तो लोगों ने नाराज़गी जाहिर किया। हम तो पहले ही बता दिए कि वहाँ पे प्रत्याशी का ज़्यादा मतलब ये था, नाराज़गी थी प्रत्याशी को लेकर के। बेबी कुमारी जो वहाँ प्रत्याशी बनी थी, इतना ओपनली बोलना नहीं चाहिए, तो प्रत्याशियों की बोला गया। हम भी जब ग्राउंड जीरो पर जब गए, पूछे गया कि नाराज़ क्यों हैं भाई, क्या दिक्कत हुई आपको? तो दिक्कत हमको किसी से कुछ नहीं है, प्रत्याशी से दिक्कत है। पिछला टर्म जब चुनाव जीती तो कोई काम नहीं कर पाई, हवाई लीडरशिप नहीं चलेगा, वो तो उनका देन है भाई, अपना वो समझो संगठनिक उनका ढांचा है। अच्छा, ये भूपेंद्र यादव को सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार ट्रांसफर करा रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा हम नहीं आदमी हैं भाई कि हम छोटा वर्कर हैं। आप छोटा कैसे? प्रदेश का वो कोची युवा में आप थे ना, उपाध्याय छात्र विंग के हम थे, और छात्र विंग के थे, तो उतना बड़ा कोई ये नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हम लोग नहीं है, वर्कर हैं पार्टी के हम लोग वर्कर हैं। और वर्कर के हिसाब से अगर पूछेंगे कार्य प्रणाली तो उस पर ज़्यादा हम प्रकाश डाल पाएंगे। और बड़े बड़े नेताओं के बारे में बोलना हमारे लिए उचित नहीं होगा, वो तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। पार्टी वाला आपको निकाली कर देगा? ना ऐसा मतलब कि डांट फटकार लगा देगा? डांट फटकार लगाने की बात नहीं है। अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तब ना कोई डांट फटकार लगाएंगे। और भी पटना विश्वविद्यालय में बैठ जाइएगा, उधर पटना विश्वविद्यालय में चुनाव अभी नहीं चल रहा है। 2 साल से ठीक है कोरोना था, मगर विधानसभा चुनाव हुआ ना जी, तो जदयू के सत्तासीन मुख्यमंत्री जो नीतीश जी हैं पूरे बिहार के, तो पटना विश्वविद्यालय में सतपाल मलिक के बाद ये सब माहौल बना था, फिर अभी रुक सा गया है लगता है। देखिए, जहाँ तक आप लोग वहाँ आवाज़ उठाते थे, मामला नहीं, आवाज़ अभी कोरोना के वजह से तो डिस्टर्बेंस हुआ है। आवाज़ हम लोग बुलंदी से उठाएंगे।
रोड चार्ट जो है सो हम लोग प्रोग्राम तय कर चुके हैं और हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और हर एक बात में मुख्यमंत्री को घसीटना न्यायोचित नहीं है। विश्वविद्यालय राजभवन के अंतर्गत आता है। सरकार का काम सिर्फ पैसा देना है, फंडिंग देना है। तमाम गतिविधियाँ जो भी हैं विश्वविद्यालय का, उसका कंट्रोलिंग पावर जो है ना सो राजभवन को होता है। तो राजभवन से ही हम लोग डिमांड करेंगे, हम लोग निकालने की तैयारी में है। पहले विश्वविद्यालय को ज्ञापन देंगे, अगर भाई चांसलर बात को नहीं मानते हैं, छात्र विंग हमारा जो है सो अभी तैयार बैठा हुआ है, लोग करेंगे आंदोलन। हम लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी एकेडमिक सेशन भी काफ़ी पिछड़ गया था, तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए चुनाव तो आते जाते रहेंगे। पहले रिजल्ट लेना है, लोगों को पास करना है, अच्छी पढ़ाई होनी है। इस वजह से अभी छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग मुखर अभी नहीं हुए थे, लेकिन अब जब गाड़ी पटरी पर सही सलामत चलना चालू किया है तो हम लोग निश्चित तौर पर इस आवाज़ को ताकत के साथ उठाएंगे। पार्टियों में आप जाके वहाँ बात रख दीजिएगा तो मांग मान लिया जाएगा। कहाँ पार्टी में? पार्टी का आप जैसे छात्र विंग की तरफ से? छात्र विंग के अलग पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे छोटे भाई नीतीश पटेल जी बने हैं। कैसे कॉलेज में इधर उधर वाला काम ये सब स्टूडेंट का आप कराते रहते हैं, तो वो सब भी तो वहाँ देखिए वो करवाना 3 पीढ़ी पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ से। हमारे पिताजी भी यहीं से पोस्ट ग्रेजुएट थे, पॉलिटिकल साइंस से। उस ज़माने में एसके बोस प्रिंसिपल प्राचार्य हुआ करते थे बीएन कॉलेज के। उसके बाद हम आए, तो अब तो भाई अब छोटे छोटे भाई हैं, सामने भी हैं पीछे भी हैं, सब लोग पढ़ लिख रहे हैं। इन लोगों का स्नेह प्यार है, इस वजह से हम लोग कॉलेज आते हैं। अब तो कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, महीनों बीत जाते हैं कॉलेज आए हुए, लेकिन बच्चे जुड़े हुए हैं, फ़ोन करते हैं कि भैया दिक्कत है। नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर्स जितने भी सब लोग को रिगार्डेबल पर्सन हैं, सबों से हमारी अच्छी पड़ती बनती रही है। इस वजह से बच्चों का काम हो जाता है। कोई गरीब किसान का बच्चा यहाँ परेशान ना हो, इसके लिए मैं सतत यहाँ पे ध्यान लगाए रहता हूँ। सब लोगों से कम्युनिकेशन के हिसाब से मिलते जुलते रहता हूँ। और मैं आखिरी सवाल पर आऊँगा कि नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में वह भूमियारों को टिकट काटते हैं, और साथ ही बीजेपी के नेता के साथ सहमति बनाकर जहानाबाद हो, मुजफ्फरपुर हो, ऐसे कई जगहों पर भूमियारों का आरोप है। ये भूमियार नेताओं का आरोप है, जिसे जहानाबाद मुजफ्फरपुर मुक्त कर दिए, उन लोगों का कहना है। जहानाबाद मुजफ्फरपुर मुक्त कर दिए, मुद्दा हो सकता है स्थानीय लेवल कारण पर भी नाराजगी हो सकती है। नाराजगी इस कारण से भी, इसमें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो सच्चाई है उसको मैं मानूंगा, नाराजगी होनी चाहिए। मतलब ये बात आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने यहाँ पे थोड़ा सा जात पात, फिर देखिए जात पात पे मत आइए ना। तो कौन की आरसीपी सिंह की ललन सिंह कहे का ऐसा नाम लेते हैं भाई? आप डरते हैं बोलने से? नहीं डरेंगे हम किससे? डरने के लिए सिर्फ ऊपर वाला एक आदमी है जो बैठा हुआ है ऊपर ना, उसी से मैं सिर्फ डरता हूँ, भगवान से। अच्छा, ये सामंजस्य ठीक चल रहा है आरसीपी सिंह ललन सिंह वाला में? भाई तो वो लोग अपन, हम लोग क्या जाने, छोटे वर्कर। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष बोले कि खाली नीतीश जी का फोटो लगेगा, लड़ाई तो चलता है ना वहाँ? तो ऐसी तो कुछ बात है नहीं नीतीश जी। अरे हमारे पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हम लोग उनकी आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं। जो भी हम लोग का अपना व्यक्तिगत, जो भी सामाजिक दृष्टिकोण से जो विकास अगर हुआ है, लोग अगर जानते पहचानते हैं, चाहे आखिर तो उन्हीं की बातों को ना हम लोग जाकर रखते हैं, लोग हम लोगों से प्रभावित होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन्हीं के माध्यम से हम सबको इम्प्रेस करते हैं कि ना भाई देखिए आप ऐसा काम हुआ है, पहले क्या था, आज के तारीख में क्या है। जो कमी है आप कमी को बताइए, उस कमी को हम लोग किसी न किसी माध्यम से हम अपनी सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मध्यावधि चुनाव की बातें चलते रहती कि नीतीश कुमार अपना फेक न्यूज़ है। माननीय मुख्यमंत्री ये सब यूट्यूब ये न्यूज़ वाला फैलते रहता है। हाँ वो तो कोई काम नहीं है, बैठल बनिया के का काम, ई कोठी के चारू कोठी। कई जगह देखते हैं कि रोज सुबह से शाम तक सरकार गिरता है, फिर लोग कल है नीतीश कुमार सीएम रहते हैं। वो तो प्रत्येक सुबह आप जब भी आँख खोलेंगे, जब सूर्योदय होगा तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जब तक वो रहेंगे, इच्छा उनकी जब तक रहेगी ना, अभी तक वहाँ में मुख्यमंत्री रहना है तो रहेंगे। जनता का स्नेह प्यार। फेक न्यूज़ पे कुछ नहीं, अपनी अपनी रोटी है भाई, नहीं सेकेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मतलब चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। मनोरंजन हम भी देखते हैं मोबाइल पे, मनोरंजन लेते हैं। ढेर फोन आते रहता है, अभी भी ढेर फोन दे दिए। हाँ, छात्रों का ही फ़ोन था, आया था फ़ोन, बात कर रहे थे। चलिए, ये तमाम बातें हम कर रहे थे गपशप रवि प्रकाश ज्योति जी से, छात्र का यहाँ पर नेतृत्व करते रहे हैं और छात्रों के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अभी बीएन कॉलेज में हूँ, बड़ा अच्छा एकदम हरियाली है यहाँ पर, देख रहे होंगे कि कैसे क्या कुछ है। कब से यहाँ पे आना जाना है मेरा? तकरीबन 20-22 वर्षों से। क्या परिवर्तन यहाँ पे देखें?
परिवर्तन तो संसार का नियम, परिवर्तन तो बहुत अच्छे खासे हुए हैं। यहाँ पूरा वृक्ष का यहाँ था सब, यहाँ का प्रिंसिपल जो है ना बहुत बड़ा चोर है, बहुत दिनों से कुर्सी पर बैठा हुआ है, सब पेड़ काट के बेच दिया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों तक जू तक नहीं रहेंगी और बदहाल बना के छोड़े हुए हैं। ये तो सरकार की गरीब बड़कपन माने के फंड दे करके बिल्डिंग को कम से कम पेंट पुचारा भी करवा दिया। हमारे ही पार्टी के आदरणीय एमएलसी थे रणवीर नंदन सर, छात्र के प्रभारी थे, हम उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पर उन्होंने इस ग्राउंड को बनवाया। अब देखिए ग्राउंड की स्थिति, ग्राउंड तो बन गया है, लेकिन कचड़े का अंबार है। कैमरामैन से आप कहिए कि ज़रा सा देख लें क्या ये अगर खूबसूरती अगर इसकी क्या होती जब इसमें साफ़ सुथरा अगर होता, बच्चे खेलते तो, लेकिन सब नदारत है, सिर्फ दिखावटी चीज़ बना करके प्राचार्य जो है सो छोड़े हुए हैं। हम सरकार से जब भी छात्र संघ चुनाव होने से पहले हम जरूर मांग करेंगे इस भ्रष्ट प्रिंसिपल को, अभी जो तत्काल प्राचार्य यहाँ पे बैठ के प्रिंसिपल के खिलाफ बोल रहे हैं, हम छाती पर बैठ के बोलेंगे। ये तो जगह है, उनके बाबूजी का जगह है। तो दबंगाई हो गया। दबंगाई नहीं, वो पैसा लेते हैं नौकरी करने के लिए, उनको महीना में पैसा मिलता है, हमको क्या मिलता है? हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मतलब उनमें भूमियार पानी आप दिखा देते? नहीं, देखिए अगर सही और गलत के फासले को बताना अगर भूमिहार पनी है तो निश्चित तौर पर मैं हूँ भूमिहार, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हूँ तो हूँ, उसमें कहीं किसी से किसी बात पर कुछ नहीं छिपाना है। जहाँ मैं हूँ तहाँ पर मैं हूँ। याद आ गया थोड़ा ये बाहुबली वाला प्रकरण पर, बाहुबली नेताओं के पर अनंत सिंह को अंदर कराने में नीतीश कुमार का इस पे कहा जाता है कि मतलब ईर्ष्या द्वेष, और भी उनके कई नेताओं का, ललन सिंह ऐसे लोगों का नाम आता है, तो इसके कारण भी भूमिहार वोट बढ़ता है। देखिए एक चीज़ बता देते हैं, भूमिहार एक बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट जात है, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबसे निचला पैदान पर, जो राजनीतिक सोच जो उनकी है ना वो सबसे निचले पैदान के लिए जाना जाता है। इनकी सोच राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर नहीं है। फिर नेता सब आप पे भड़केगा सर? भड़कने दीजिए ना, तो हम का चरवाहा हैं कि हम भी नेते हैं? हम भी तो चरवाहा नहीं ना हैं, वर्कर हैं भाई, वर्कर से फिर नेता बनेंगे। नेता तो राजनीतिक सोच जो है ना से हमारे बिरादरी के लोगों में बहुत आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें मैं भी आ जाऊँ, मैं भी हूँ, उसी तरह मैं नहीं हूँ। राजनीतिक सोच अभी हम लोगों का काफ़ी निचले स्तर का है, बेहतर तरीके से सोच नहीं पाते हैं, इसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और जब भी जो कोई काम करना है साइलेंटली करें भाई, साइलेंटली करें, क्या है उसमें दिक्कत जाती है, बोलना क्या है? भूमिहार यादव गठजोड़ पर क्या कहिएगा? आपकी तो वो लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ठान लिया। बनाते हैं तो अच्छी बात होगी भाई, बना दें, देखते हैं, हम भी जोड़ लगाएंगे, वो भी अपना जोड़ लगाएंगे। करने से जोड़ लगाइएगा? हम जिस दल से हैं अपने दल से जोड़ लगाएंगे। चलिए, रवि प्रकाश ज्योति अपना जोड़ लगाते रहेंगे और भी तमाम खबरें हम लाते रहेंगे राजनीतिक रस्साकसी को लेकर। रवि प्रकाश ज्योति से बात किए, कैमरामैन साहब को धन्यवाद कहूँगा। मेरा नाम रविकांत कश्यप हुआ। बने रहिएगा झकास भारत के साथ। धन्यवाद।